नमस्कार, मैं हूं सचिन। दुनिया की पहली सेल्फी आज से 177 साल पहले ली गई थी। जी हां, तब किसी ने सोचा नहीं होगा कि आते आते चलते चलते सेल्फी किस तरीके से ऐसे मशहूर हो जाएगी और सेल्फी लेते हुए किसी की मौत भी हो जाएगी। आपको जानकर शायद हैरानी होगी, लेकिन सेल्फी से जुड़ा एक खतरनाक आंकड़ा आपको सबसे पहले दिखाते हैं। सेल्फी लेने के दौरान दुनिया भर में होने वाली मौतों में से 50% मौतें भारत में होती हैं। आंकड़ों के मुताबिक जरा नजर डालिए कि 2015 में दुनिया में खतरनाक तरीके से सेल्फी लेने की वजह से 27 लोगों की मौत हुई। 2014 में पूरी दुनिया में सेल्फी लेने की वजह से 49 लोगों की मौत हुई थी और इन 49 में से 19 लोग भारतीय थे। यानी धीरे धीरे सेल्फी मौत की वजह बनती जा रही है और भारतीय लोग सेल्फी वाली लापरवाही का शिकार हो रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि सेल्फी भारत के लिए एक राष्ट्रीय रोग बन रहा है। सेल्फी कल्चर में जान से खेलने की सनक, कैमरे के सामने मौत का स्टंट करने का नशा, होश गंवाने वाली क्लिक क्लिक की आवाज, जान देने के लिए उकसाने वाली मौत की सेल्फी। डेंजरस बन गया है ये सेल्फी क्रेज। तस्वीरें नासिक के नांदूर माध्यमेश्वर के पास एक बांध की है। इस लड़के को देखिए, फोटो खिंचवाने के लिए ऐसा जुनून इसके सर पर सवार है कि ये अपनी जान पर खेल रहा है। कैमरे पर स्टंट का जुनून ऐसा है कि इस लड़के को अपनी मौत का भी डर नहीं है। अब तेलंगाना के निजामाबाद की ये हैरान कर देने वाली तस्वीर देखिए। श्रीनिवास नाम का ये शख्स अपने दोस्तों को कैमरे की रिकॉर्डिंग ऑन करने के लिए कहता है और खुद नदी में कूद जाता है, लेकिन वापस नहीं आ पाता। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सेल्फी लेने की कोशिश में दोनों लड़के चट्टानों के एकदम करीब चले गए और पैर फिसलने से 200 फुट गहरी खाई में गिर गए। एक लड़के को तो बचा लिया गया, लेकिन डेंजरस सेल्फी दूसरे के लिए जानलेवा साबित हुई। अब जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए। ये तस्वीरें हरिद्वार के बहादुराबाद की हैं। गांव के 3 लड़के गगनहार में नहाने गए थे। यहाँ इन लड़कों ने सेल्फी तो नहीं ली, लेकिन नदी में छलांग मारने को रिकॉर्ड करने के शौक ने इनमें से एक लड़के की जान ले ली। सेल्फी के ही चक्कर में मध्य प्रदेश के रीवा के 5 लड़कों की जान चली गई। ये तस्वीरें रीवा के पूर्वा फॉल की हैं। ये लड़के फॉल के बीच सेल्फी ले रहे थे। तभी अचानक नदी का पानी बढ़ गया और 5 लड़के बहाव में फंस गए। पानी का बहाव इतना तेज था कि ये सेल्फी इनकी जिंदगी की आखिरी सेल्फी बन गई। अरे उधर तेज बहाव, मत जाना उधर यार। अरे वहाँ पे नहीं जा पाएगा। ये तस्वीरें पिछले महीने की हैं। भोपाल की एथलीट पूजा का ये आखिरी क्लिक साबित हुआ। राष्ट्रीय स्तर की एथलीट पूजा को सेल्फी का जुनून था। ये जुनून ही पूजा की मौत की सबसे बड़ी वजह बन गई। पूरी दुनिया में सेल्फी मौत का खेल बनकर रह गई है। खुद को कैमरे में कैद करने की चाहत मौत की बड़ी वजह बन गई है। डेंजरस सेल्फी का चलन देश में बढ़ता जा रहा है। सेल्फी लेने के दौरान दुनिया भर में होने वाली मौतों में से 50% मौतें भारत में होती हैं। देश को सेल्फी वाली बीमारी से बचाने के लिए केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय ने राज्य सरकारों को एक एडवाइजरी भेजी है। इसमें कहा गया है कि राज्य इस तरह के हादसों को लेकर सतर्क रहें और ये सुनिश्चित करें कि कहीं पर भी ऐसे हादसे न हों। पिछले दिनों से पी इंडिया के माध्यम से जो बहुत सारी सूचनाएं मिल रही थी और हम दृश्य देख रहे थे, वो वास्तव के अंदर चिंताजनक थे। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है कि सामाजिक तौर पर, और मैं मीडिया से भी अपील करता हूं कि हम सब लोग मिलकर युवा पीढ़ी को आगाह करें, उन्हें समझाएं कि अपने किसी तरह से भी अपने जीवन को खतरे में। पर्यटन मंत्रालय ने राज्यों को कई तरह के निर्देश जारी किए हैं, जिसमें कहा गया है कि सभी पर्यटन स्थलों पर सेल्फी को लेकर चेतावनी बोर्ड लगाए जाएं। इसके अलावा ऐसी जगहों पर मार्शल तैनात करने का भी निर्देश दिया गया है। हमने राज्यों को लिखा है और अपने जो पर्यटन डिपार्टमेंट के हमारे ऑफिसेज हैं उनको लिखा है कि हम इस तरह के जो सेल्फी स्पॉट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें जहाँ रिस्क है और वहाँ पर चेतावनी बोर्ड लगाएं
और अब उनको सुझाव दें कि इस तरह से अपने जीवन को खतरे में ना डालें। मुंबई में प्रशासन ने 16 जगहों को नो सेल्फी जोन घोषित किया है, यानी 16 जगहों पर खतरे को देखते हुए लोगों को सेल्फी लेने से रोका जा रहा है। ऐसे नो सेल्फी जोन में अगर कोई सेल्फी लेता है तो उसे 1200 रुपए जुर्माना देना पड़ता है। सेल्फी लेना बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप सेल्फी कहां ले रहे हैं और उससे जुड़े हुए खतरे क्या हैं। सुरक्षा उपायों को नजरअंदाज करके ली गई सेल्फी आपकी जान ले सकती है और जरूरत से ज्यादा सेल्फी लेने का शौक आपको बीमार कर सकता है। ज्यादा सेल्फी लेने से सेल्फी एल्बो यानी कोहनी की हड्डी और मांसपेशियों से जुड़ी एक गंभीर बीमारी भी हो सकती है। ब्रह्म प्रकाश दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां हम आपको उन जगहों के बारे में भी बताते हैं जहां सेल्फी लेना सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। 2014 में पूरी दुनिया में ऊंची चट्टान या किसी ऊंची बिल्डिंग के ऊपर से सेल्फी लेने की वजह से 16 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 14 लोगों की मौत पानी में बहने की वजह से हुई थी। इसके अलावा सामने या पीछे से आती हुई ट्रेन के साथ सेल्फी लेने की वजह से 8 लोगों की मौत हो गई थी। यहां गौर करने वाली बात यह है कि सेल्फी की वजह से मरने वाले लोगों की औसत आयु 21 वर्ष थी, यानी हमारी युवा पीढ़ी इस बीमारी की सबसे बड़ी शिकार है। आगे बढ़ते हैं। भारत के 7 में से एक कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट को रूस के सहयोग से तैयार कर लिया गया है। कुडनकुलम पावर प्लांट की आज देश को समर्पित कर दिया गया। पीएम मोदी, रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन और तमिलनाडु की सीएम जयललिता ने आज कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट की इकाई का एक साथ इनॉग्रेशन किया। पीएम दिल्ली से, पुतिन मॉस्को से और जयललिता चेन्नई से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1988 में राजीव गांधी ने की थी। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट देश का 22वां न्यूक्लियर विद्युत रिएक्टर है। इसे रूस की मदद से तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में बनाया गया है। तो ये कुल मिलाकर के जो 7 न्यूक्लियर रिएक्टर हैं उनमें से एक है ये। आज इसे देश को समर्पित कर दिया गया। दक्षिणी ग्रिड से जुड़े इस प्रोजेक्ट की पहली यूनिट ने 31 दिसंबर 2014 से काम करना शुरू कर दिया था। इसकी क्षमता 1000 मेगावाट यूनिट बिजली पैदा करने की है। 1000 मेगावाट का उत्पादन करने वाली ये देश की पहली यूनिट है। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जल्द ही इस प्रोजेक्ट की दूसरी यूनिट तैयार शुरू करने की तैयारी कर रही है। एनपीसीआईएल तिरुनेलवेली जिले में कुडनकुलम गांव में 100 मेगावाट के 2 रूसी रिएक्टर स्थापित कर रहा है। पहली और दूसरी यूनिट पर होने वाला शुरुआती अनुमानित खर्च करीब 13 करोड़ रुपए था, लेकिन प्रोजेक्ट में देरी, रुपए में गिरावट और अन्य कारणों से यह बढ़कर 17 करोड़ रुपए हो गया। पहली 2 यूनिट्स का काम सितंबर 2011 में फिर से रोकना पड़ा क्योंकि प्लांट के आसपास के गांव वाले इसका विरोध कर रहे थे। हालांकि मार्च 2012 में इस पर काम फिर से शुरू हो गया और इस वक्त बिजली का उत्पादन इससे शुरू हो रहा है। 13 जुलाई 2013 को पहली बार बिजली उत्पादन हुआ तो इसकी क्षमता 300 मेगावाट थी, जिसे 500 मेगावाट किया गया। प्रोजेक्ट की दोनों इकाइयों से कुल 2000 मेगावाट बिजली पैदा होती है, जिससे तमिलनाडु को 925 मेगावाट, कर्नाटक को 442, केरल को 266, पुडुचेरी को 67 मेगावाट आवंटित है। बाकी 300 मेगावाट का आवंटन नहीं किया गया है। फिलहाल इस कोटे में से 150 मेगावाट बिजली में 100 मेगावाट तमिलनाडु को जबकि 50 मेगावाट आंध्र प्रदेश को दिया जा रहा है। इसको लेकर विवाद भी कई हुए हैं। एनवायरमेंटल एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस रिएक्टर की वजह से मछुआरों और आसपास के गांव में रहने वाले लोगों की रोजी रोटी का संकट पैदा हो जाएगा।